नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप लोगों के साथ अपने एक नए वीडियो के साथ में जुड़ चुका हूं। आज हम हैं उन्नाव ज़िले के अपने एक प्रतिष्ठित मंदिर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग उन्नाव ज़िले की जो भी प्रतिष्ठित जगहें हैं, जो भी प्रतिष्ठित मंदिर हैं या जो भी संस्थान है, उनसे जुड़े हुए इतिहास को लेकर के हम आपके सामने आ रहे हैं और पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को बताने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम जुड़ चुके हैं अपने दो उन्नाव के दबंगों के साथ। उनमें से हमारे साथ एक है आशुतोष कुमार और दूसरे हैं हमारे साथ पटेल। काफ़ी अनुरोध करने के बाद आशुतोष जी अपना कुछ कार्य भी करते हैं, जिसके कारणों से हमसे डेली जुड़ नहीं पाते हैं, परंतु आज ये समय निकालकर हमारे साथ जुड़े हैं। प्रतीत जी भी हमारे साथ आज जुड़े हैं, ये भी अपना बिजनेस करते हैं। इन दोनों लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और जैसा कि मैंने बताया कि हम उन्नाव के 3 दबंग आज इस प्रांगण में आकर के इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो आशुतोष जी बताएंगे कि मैंने दबंग क्यों बोला है। दबंग इसलिए बोला है भाई कि ये उन्नाव जनपद जो है दबंगों की धरती ही है। इतिहास इसका उठा के देख लो, तुम राजा राव रामबक्स को देख लो, दबंगों की धरती। चंद्रशेखर आजाद को देख लो, दबंगों की धरती। अभी आप थोड़े दिन पहले गए थे परियर, वहाँ देखो सब पूरी उन्नाव जनपद में दबंगई है। शुरुआत तो लौकुश ने करी थी, शुरुआत लौकुश ने करी थी। आज हम लोग वहीं पे आ भी गए हैं, उन्हीं की धरती पर। को नहीं छोड़ा, हाँ, उनकी सारी शक्तियाँ छीड़ कर दी। शक्तियाँ छीड़ कर दी। तो उन्नाव का इतिहास आज से नहीं, हम लोग तो बहुत कम जान पा रहे हैं। उन्नाव का इतिहास है, दबंगों का इतिहास है। किसी ने आज तक बताया ही नहीं है कि उन्नाव इतना भी प्रसिद्ध और दबंगों का जो है इतिहास रहा है। दबंगों के साथ साथ इतिहासकार भी यहाँ पर रहे हैं, इतिहासकार भी, और कवि भी हमारे यहाँ से ही निकले हैं। बहुत सारे कवि हमारे यहाँ से निकले हैं, जैसे कि महाप्राण निराला जी, हाँ, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी। और उन्नाव जिले के जो दबंगों की जो कहानी है वो सबसे पहले शुरू होती है रामायण काल से। हाँ, रामायण काल से। हमारे इस उन्नाव के धरती में प्रभु रामचंद्र जी के जो बेटे हैं लवकुश, उनका जन्म हुआ। और आप जानते हैं कि जब उन्होंने युद्ध करना शुरू करा था और उन्होंने जब दबंगई दिखाना शुरू करा था, तो अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम जी की सेना को किस तरीके से छितर-बितर कर दिया था, वह एक अनोखा दृश्य है, वाल्मीकि रामायण में लिखित है। तो आप समझ सकते हैं कि दबंगई किस हद तक उन्नाव जिले में है। तो इसी कारणवश हमने दबंग बोला है आज। दबंग शब्द का उपयोग किया है। जो आपने आज बोला है ना, बहुत सोच समझ के बहुत अच्छा टाइटल लगाया है। आपने इसमें रात में कितना सोचा होगा कि कल हम ये दबंग का लाएंगे। हाँ, इस विषय के लिए कल काफी इस पर चर्चा, काफी हमने इस पर तैयारी भी की कि कहाँ से इस शब्द को हम उठाएंगे। तो दोस्तों अभी हम आप लोगों के सामने आते हैं मेन अपने टॉपिक पर, जिसको लेकर आज हम आप लोगों के सामने आए हैं। आज हम हैं उन्नाव जिले के कुशहरी देवी मंदिर में। कुशहरी देवी मंदिर यह एक बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है। प्राचीन काल से, रामायण काल से जुड़ा हुआ यह भी मंदिर है। इसी श्रृंखला में जैसे हमने आपको इसके पहले हम परियर गए थे, हमने परियर के बारे में आपको बताया था, वह भी रामायण काल से जुड़ा हुआ मंदिर है और यह मंदिर भी रामायण काल से ही जुड़ा हुआ मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना, जैसा कि इतिहासकार बताते हैं, इस मंदिर की स्थापना कुश के द्वारा हुई थी और कुश ने इस मंदिर की स्थापना किस तरीके से करी थी, उसकी संपूर्ण जानकारी प्रतीत जी देंगे। प्रतीत जी, अब आप इस मंदिर का जो निर्माण कार्य कुश के माध्यम से हुआ, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। यह तब की बात है जब श्री राम जी ने सीता जी का परित्याग कर दिया था, तो लक्ष्मण जी इसी रास्ते से परियर वाल्मीकि आश्रम गए थे। तो जब यहाँ पे पहुँचे तो माता सीता को प्यास लगी और उन्होंने लक्ष्मण जी से पानी मांगा। तो लक्ष्मण जी पानी की तलाश में यहाँ पे पहुँचे और देखा कि एक कुआं है, उससे जब पानी लेने के लिए गए तो उससे आवाज़ आ रही थी कि मुझे पहले बाहर निकालो फिर पानी ले जाओ। तो उनको थोड़ा लगा कि कोई अंदर से आवाज़ आ रही, कोई दिव्य शक्ति बोल रही है। तो उन्होंने उसमें देखा तो उसमें एक माता जी की मूर्ति मिली, जिसको उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे स्थापित किया और माता जी के लिए पानी लेकर चले गए। तो बाद में जब उनको माता जी को छोड़कर वो वापस चले गए, उसके बाद जब युद्ध हुआ श्री रामचंद्र के बीच में और लवकुश के मध्य, उसके बाद जब उन लोगों को लेके अयोध्या जा रहे थे तब तो उन्होंने कुश के जरिए यहाँ पे स्थापना करवाई मंदिर की। तो इसी के उन्हीं के नाम पर यहाँ कुशहरी देवी मंदिर का नाम पड़ा और इस क्षेत्र का नाम कुसुम्भी पड़ा। हाँ, कुछ समय बाद कुश यहाँ फिर दोबारा आए, यहाँ पे नगरी बसाई और पूजा अर्चना की व्यवस्था कराई। तो तब से यह रामायण काल से यह मंदिर अभी तक लोगों का है, लोगों के लिए हाँ आस्था का केंद्र बना हुआ है।
तो आप देख सकते हैं जैसा कि प्रतीत जी ने अभी बताया कि इस मंदिर का इतिहास कितना पुराना है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस बारे में शायद नहीं जानते होंगे, यह कुश की नगरी है। और एक बहुत प्रसिद्ध प्रचलन है कि यहाँ पे कोई भी अगर रोगी व्यक्ति आता है तो वो अगर माता जी से मन्नत मांगता है कि हम ठीक हो जाएंगे, हमारा रोग दूर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे आके आपके मत्था टेकेंगे आके, तो कई लोगों का ऐसा हुआ है कि वो बिल्कुल ठीक भी हो गए। मतलब ये मान्यता है। हाँ, मान्यता है। और अपने इधर एक पुरवा पड़ता है, वहाँ की कोई राजा के समय की नर्तकी थी। हाँ हाँ। जो पैरालाइसिस शायद हो गया था उनको, कहा जाता है, सुना है हमने। तो वहाँ यहाँ पे आई थी, मन्नत मांगी थी उन्होंने, और उसके बाद वो ठीक हो गई। फिर इसका मंदिर का उन्होंने बाद में जीर्णोद्धार भी कराया। तो ऐसा मान्यता है कि यहाँ रोग, हाँ, राजा की जो नर्तकी होती थी, वो पैरालाइज हो गई हाँ, थी। उन्होंने यहाँ पे मन्नत मांगी कि हम ठीक हो जाएंगे, हाँ, ठीक हो जाएंगे, तो निर्माण कराएंगे। उसके बाद वो ठीक हो गई, तो उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। तो बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही रोचक मतलब हाँ, इस मंदिर का इतिहास है यहाँ का। आशुतोष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? इस मंदिर के बारे में तो आप लोगों ने, भाई प्रतीत ने, भाई अमित जी बता ही रहे हैं। बस कहना बस दो शब्द इतने ही हैं कि भाई ये जो अमित जी की पहल है ना, अद्भुत है उन्नाव जनपद के लिए। उन्नाव जनपद के लिए अद्भुत क्या है कि अब इनकी इतनी मेहनत, अब शुरुआत कहाँ से की? बाबा बिल्लेश्वर बाबा भोले की कृपा हुई। उसके बाद हम लोग तकिया मेला गए। फिर 2 दिन हम नहीं जा पाए इनके साथ, कुछ निजी कारणों बस। है इनका जो है परियर वाले उसमें नहीं जा पाए, उनकी वो भी अद्भुत भावरेश्वर बाबा भावरेश्वर नहीं पहुंच पाए हम। तो अपना अपना व्यस्तता कारण है। लेकिन जो इनका ये व्यस्ततम कार्यक्रम के अलावा ये जो इतिहास को खोजना, संकलन करना, लोगों को बताना, दिखाना, वास्तव में इनकी अद्भुत पहल है। अमित जी से इतना प्रभावित होने के बाद संडे को बहुत सारे काम होते हैं छुट्टी वाले दिन, लेकिन भाई हाँ, लेकिन थोड़ा सा समय निकालना पड़ता है। और हम निकालेंगे, जब जब ये बुलाएंगे तब तब हम इनके साथ चलेंगे। बस इसी तरह ये उन्नाव जनपद का नाम बढ़ाते रहें। उन्नाव जनपद की ये जो विलक्षण प्रतिभाएं हैं, विलक्षण चीज़ें हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, इतिहास है नहीं जानते हैं, उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहें। इनके सहयोग में हम तन मन धन से जहाँ जैसे कहेंगे हम इनके साथ लगे रहेंगे। बहुत धन्यवाद भाई। अरे ठीक, टीका लगवा लो भाई। तुम तो सही जगह दे। आशुतोष जी, आपने दर्शन कर लिया माता जी का, कुशहरी माता जी का? हमने दर्शन भी कर लिया है, और पीछे लवकुश की जो छोटी सी प्रतिमा आप अभी दिखा रहे थे, उसके भी दर्शन किए हैं। एक ही घोड़े में जो है दोनों लोग बैठे हैं। और एक मान्यता ये है कि यहाँ पीछे इस दीवार पर आप देख रहे होंगे कि तमाम लोगों ने अपनी अपनी मान्यताएं लिखी हैं। मन में जो इच्छा होती है माता रानी से लोग मांगते हैं। तो मेरे मन में भी एक छोटी सी इच्छा है यार दोस्त, वही अब इसमें लिखने। आप इस फूल से अपनी इच्छा इस दीवार पे लिखेंगे, और आपको यह आपके अंदर पूरा विश्वास है कि माता रानी जल्द से जल्द पूर्ण करेंगी, और जब पूर्ण कर देंगी मैं दोबारा फिर आ जाऊंगा तत्काल माता रानी के। इस चीज़ को आपको ध्यान करके रखना पड़ेगा, आप भूलना नहीं। अगर माता रानी पूरा करती है तो आपको आना पड़ेगा। बिल्कुल आऊंगा भाई, दर्शन यही करने तो आना होगा। है। माता रानी की अगर कृपा हो जाती है तो मैं तत्काल, तुरंत, एट ए टाइम, जिस दिन वो डिसीजन आएगा हमारा, फर्स्ट दरबार यही होगा जहाँ पर हम। तो आप इस फूल से इसमें आप अपनी इच्छा लिख दीजिए। बिल्कुल इच्छा लिखेंगे भाई। तो इच्छा है, आपने लिख दी है अपनी भाषा में, किसी को बताई नहीं जाती है, अच्छी बात है। और माता रानी से हम यहाँ बिना निवेदन करेंगे कि आपकी इच्छा हुआ अति जल्द से जल्द पूर्ण करें। जितनी जल्द भाई पूर्ण हो जाती है भाई, आपकी प्यार से और माता रानी की कृपा से, तत्काल हम सब भाई फिर दरबार में आएंगे माता रानी। बिल्कुल।
की प्रतिमा है, दुनिया की एकमात्र ये प्रतिमा है जिसमें लवकुश एक ही घोड़े पर बैठे हुए। ये वाली प्रतिमा है सूर्य